हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं दामोदर परिहार आप सभी का कैनन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज अपन एक मैथ्स का बहुत ही खूबसूरत चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। बहुत ही बेसिक से इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक देखें, पहले डेफिनेशन देख देते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है कि ए तो तब भी रेशियो कहलाएंगे, यानी अनुपात कहलाएंगे, यदि वे सेम प्रकार के मतलब समझ गए। जैसे ये ए है और ये बी, ये रेशियो ये आपस में तभी कटेंगे व्हेन दे आर सेम टाइप। आपस में तभी कटेंगे जब वे सेम टाइप, यानी कि एक अनुपात को व्यक्त करने के लिए इकाई एक ही होने चाहिए। इकाई एक होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अनुपात को सेम इकाई होनी चाहिए। जैसे इंसान और जानवर, इनका रेशियो नहीं हो सकता है क्योंकि इंसान जानवरों से कभी कट नहीं सकता है। तो उस केस में वो इकाई सेम नहीं हुई। तो सेम इकाई का मतलब समझ गया, जैसे प्यार और मोहब्बत, ये इकाई सेम हो गई, इसलिए ये आपस में कट गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ सवाल लेंगे जिससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि सेम टाइप का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सवाल पढ़ लीजिए आप। ये कह रहा है a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो 4, b रेशियो c इक्वल टू 5 रेशियो 6, देन a रेशियो b रेशियो c व्हाट। यदि a अनुपात b 3 अनुपात 4, b अनुपात c 5 अनुपात 6 है, तब a b तथा c का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए निकालो। तो इस तरह के सवाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2-3 तरीके से इस सवाल को करना बताऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले देखो, ये a है, ये b है और ये मान लो c है। इसका रेशियो क्या दे रखा है, 3 अनुपात 4 दे रखा है, समझ गए। बी रेशियो सी कितना दे रखा है, ये 5 अनुपात 6 दे रखा है, समझ। अब इसको बी को सेम इकाई कर दो। सेम इकाई कैसे हो सकता है, जब इसको 5 से गुणा करो, इसको 4, इसका एलसीएम 20 आ रहा है। जब इसको या तो 5 से गुणा कर दो या इसको 4 से गुणा करो, सेम इकाई बना दो। तो इसको 5 से गुणा करेंगे, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। इसको इकाई सेम करोगे, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो ये किससे गुणा होगा, 4 से। तो अब निकालो इसका, ये 5 3 15 हो गया, ये 20 हो गया और ये कितना हो गया, 6 चौक 24। ये इसका रेशियो, समझ गए। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं आप, देखिए। जैसे अपन मैं लिखता हूं ए अनुपात बी अनुपात सी। ये 3 4 है, ये 3 लिख दिया और ये 4 लिख दिया। अनुपात सेम होना चाहिए, 3 अनुपात 4 लिख दिया, ये 4 हो गया। ठीक है, बी रेशियो सी 5 रेशियो 6, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, 6। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि आगे की क्वांटिटी को सेम, आगे की इकाई को सेम बना देते हैं। जैसे सेम का मतलब समझ गए आप, देखिए जैसे 4 है यहाँ, तो यहाँ पर भी 4 ले लो। अगर यहाँ 5 है तो इसके आगे भी कितना ले लो, 5 ले लो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 5 3 15 हो गया, समझ गए। ये 5 चौक 20 हो गए, ये 6 चौक 24। तो इस केस में भी आ जाएगा। तो इसमें अगर बीच वाली क्वांटिटी सेम करके करो तो भी आंसर आ जाएगा, और जब इसमें आगे वाली क्वांटिटी कंटिन्यू करोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। एक और तरीका जिससे और बहुत ही जल्दी हो जाएगा, वो तरीका मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद आ जाए तो देख लेना। बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे आप सोचिए, एक और तरीका है, ए अनुपात बी दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 3 अनुपात 4 दे रखा है। बी अनुपात सी कितना दे रखा है, बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 4 अनुपात 5 अनुपात 6, सॉरी, ये 5 अनुपात 6 दे रखा है। अब देखो, अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखना इधर मेरी तरफ। देखो ए इसमें भी है और कहीं ए नहीं है, तो ए को सीधा नीचे ले लो। तो 5 3 15। अब बी देखो, बी यहाँ है फिर यहाँ है, तो बी को क्या करो, यहाँ से सीधा क्रॉस ले लो, ये 5 और 20। अब देखो सी सिर्फ नीचे है, ऊपर से सीधा नीचे ले लो, ये भी सी का ले लिया, 6 चौक 24। तो इससे भी हो जाएगा, इससे भी बहुत आसान हो जाता है अपने को। इसको बराबर करो या नहीं करो, इससे भी हो जाता है, लेकिन इससे बहुत आसान मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई इससे करिए। मेरी पर्सनल राय ये है कि आप इससे करिए, बहुत ही सवाल बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, विद इन फ्यू सेकंड्स।
समझ गए? तो एक तरीके से 3 तरीके मैंने बता दिए कि इस तरीके से अपन इसको बीच वाली क्वांटिटी को इक्वल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें क्या आगे की क्वांटिटी आगे पीछे की सेम करके भी कर सकते हैं। इसको आप तीरों से भी कर सकते हैं कि आप अगर सोच पाते हो कि इसके अंदर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा करके करो तो भी हो सकता है। तो आगे बढ़े, तो चलिए एक और सवाल करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, सेम टाइप का, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या क्या गिवन क्या दे रखा है बताओ आप? क्या दे रखा है बताओ? ए अनुपात बी दे रखा है, ए रेशियो बी दे रखा है, कितना दे रखा है? 1:2 दे रखा है। बी रेशियो सी दे रखा है, कितना दे रखा है? 3:1 दे रखा है। सी रेशियो डी दे रखा है, कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। तो आप इसको सॉल्व कर दो, जैसे मैंने आपको करना सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ए ऊपर है और कहीं नहीं है, तो ए को सीधा नीचे ले लो, सीधा नीचे आ जाएगा ए के लिए। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब बी देखो, बी यहाँ है फिर यहाँ है, तो बी एक बार तो यहाँ ले लो, फिर यहाँ ले लो, फिर उसके बाद वापस से एरो नीचे कर दो। तो 2 3 6, 6 दूनी 12 आ गया। अब सी देखो, सी यहाँ है और यहाँ है, तो अपन शुरू कहाँ से करेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे। सी यहाँ है, फिर उसके बाद सी यहाँ है, तो ये एरो यहाँ आ गया। तो 2 एकम 2, 2 दूनी ये 4 आ गया। अब देखो डी सिर्फ एक जगह, तो सीधा नीचे ले लो, डी के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 6 आंसर आ गया। अब इसको 2 से कट रहा है, तो इसे ये 3:6:2:3 इसका होता है। समझ में आ गया? तो ये बहुत ही अच्छा तरीका, अगर आप अप्लाई कर पाते हो तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। और अगर आप वैसे करोगे तो भी हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी से करोगे तो भी सवाल का उत्तर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा ठीक, ये तरीका थोड़ा सा ठीक है। अब देखो, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी से आप करोगे, ए अनुपात बी कितना है? 1:2। बी अनुपात सी कितना है? 3:1। सी अनुपात डी कितना है? 2:3। अब देखो मैंने कहा आगे की एक क्वांटिटी सेम कर दो, चाहे आगे की करो या पीछे की, आगे की क्वांटिटी सेम कर दो, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 है, इस 2 को कंटिन्यू कर दो। जैसे यहाँ 3 है तो इसके आगे कितना लिख दो, यहाँ 1 है तो इसके आगे कितना लिख दो, यहाँ 2 है तो इसके आगे 2 कंटिन्यू करते जाओ। समझ गए? तो इस तरह से भी अपन सॉल्व कर सकते हो। आप गुणा कर दो, 3 दूनी 6 आ जाएगा, अनुपात ये 2 3 6 दूनी 12 आ गया। 2 एकम 2, 2 दूनी ये 4 आ गया। 2 3 6, इसको आपस में काटोगे फिर वही 2:3:2:3। तो इस तरह से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का मेथड आप जब भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह का छोटा मोटा, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। तो यू अंडरस्टैंड गाइज द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, सॉरी डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन, थोड़ा सा रजनीकांत मिक्स हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही सवाल देखो, एक शीट में लाल और हरे रंग का अनुपात दे रखा है। ऊपरी आधे हिस्से का यह अनुपात 1:3 है, तो निचले आधे हिस्से का यह अनुपात पूछा है, तो आप निकाल लोगे, क्या दिक्कत है? ग्रीन और रेड का रेशियो दे रखा है, ये ग्रीन और ये सॉरी पहले रेड दे रखा, ये रेड हो गया और ग्रीन का अनुपात कितना है? 2:3 दे रखा है। ऊपरी आधे आधे हिस्से का दे रखा है 1:3, यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इस तरह का सवाल जब भी सॉल्व करते हैं इसका सम करके एलसीएम कर दो। सम कैसे? 2 + 3 कितना हुआ? इसका सम करेंगे तो जोड़ करेंगे कितना हो गया? 5 हो गया। और 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना है? 20। 20 का 5 भाग दें, 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? तो इसको गुणा कर दो किससे? 4 से। इसको 4 से, अब ये 4 आ गया, इसको गुणा किससे कर दो? 5 से, और इससे गुणा हो गया। समझ गए? अब एक चीज और ध्यान रखनी, अब ये कह रहा है कि लाल और हरे रंग का अनुपात
2:3, यानी कि ये जो लाल और ये जो ग्रीन और रेड है ये टोटल है, समझ गए? ये 2:3 दे रखा, इसका मतलब आधे हिस्से का इसका आधा हो जाएगा, तो इसको 2 से और गुणा करेंगे, इसको 2 से और इसको 1 से समझने के लिए, तो इसको 2 से गुणा करोगे तो इसको 2 कर दो, 1 से करोगे तो वही रहेगा। अब इसका करके जोड़, इसका करके इससे माइनस कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 दूनी 16। अब ये देखो एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद माइनस कर देंगे। 16 अनुपात 4 3 12 दूनी 24, ये 24 हो गया, ठीक है। अब ये कितना था, ये तो एक ही रहेगा, और ये 5 से 15। अब इसमें से ये घटा दो, 16 में से 1 गया, पीछे कितना बचा, 15, और ये कितना आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, समझ गए? इस तरह के सवाल में जब भी आ जाए, जब पहले इनका जोड़ करना है, उसके बाद वो एलसीएम का भाग देंगे, जो मल्टीप्लाई करना है वो कर देंगे। लेकिन जब भी इस तरह का सवाल आए तो इसको ऐसे करना है। एक और तरीके से देखो, जैसे इसको एक और तरीके से करना समझाता हूँ आपको, अगर समझ में ठीक से नहीं आया है, इसको एक और तरीके से मैं करना सिखाता हूँ। देखो ऊपरी आधे हिस्से में ये अनुपात कितना है, 1:3। ये ऊपरी आधे हिस्से का मान लो 1:3 है, आधे हिस्से का 1:3 हो गया, तो 1:3 मतलब टोटल कितना हो गया, 4। और निचले आधे हिस्से का सॉरी ये, और पूरे का अनुपात कितना है, पूरे का अनुपात कितना है, 2:3 है, ये 2:3 मान लो पूरा का हो गया, ठीक है। अब देखो 2 और 3 का जोड़ करेंगे, इसका कितना हो गया जोड़, 5 हो गया, समझ गए? अब देखो 5 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 20, 20 में 4 देगा 5, तो 1:3 का मतलब क्या हुआ, ये कितना आ गया, ए का मतलब कितना आ गया, 1:3 लेंगे तो इसका बताओ, बोलो। 1:3 का मतलब इसको 5 से गुणा कर दो, ये 5 अनुपात कितना हो गया, 15 हो गया ऊपरी आदेश है। और निचले हाथ से 4 से गुणा कर दो, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 12। समझ गए? अब देखो ऊपर तो अनुपात ये 5 और 15 का है, और बीच में अनुपात क्या है बताओ, बीच में अनुपात क्या है, 8 और 12। समझ गए? तो समझ गए ये बीच वाला क्या है इन दोनों का, ऊपरी और निचले हिस्से का क्या है, एवरेज। ये 8 एवरेज कब आ सकता है, एवरेज का मतलब 8 एवरेज, एवरेज कब आ जाता है, जब ये इसकी वैल्यू 16 हो। तो 5 में कितना ऐड करें कि इसकी वैल्यू कितना हो जाए, 16 हो जाए, तो 5 में 11 ऐड कर दो, अगर आप सोच पाते हो तो। प्लस अब देखो 15 में कितना ऐड करें कि ये 24 हो जाए, क्योंकि ये 20 का एवरेज है, 12 12 दूनी 24 होता है, तो 15 में कितना ऐड करो, 15 और 9 26, तो ये इसका होता है। अगर आप इस तरह से सोच पाते हो तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है इसको सवाल को सॉल्व करने का। तो चलिए आगे बढ़े, इजाजत है फ्रेंड्स। अगला सवाल लेते हैं, ये रहा। 2 वेसल में दूध और पानी का अनुपात 3:2:1 है। यदि दोनों वेसल को एक बड़े वेसल में डाल दिया जाए तो नए वेसल के मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात। सिंपल तरीका, जैसे पहले मैंने बताया था, ये 2 वेसल, ये फर्स्ट वेसल है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना, 3:2 है, 2:1, इसमें 2:1 है। अब बड़े वेसल में डाल दिया जाए तो इसमें ज्ञात करो। सिंपल है, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, ठीक है। पहले अनुपात कितना था, ये 3:2 था। अब अनुपात कितना, बाद वाले वेसल में अनुपात कितना, 2:1 हो गया। अब देखो मैंने बताया था इस तरह का सॉल्व करने का, इनका आपस में क्या कर दो, जोड़ कर दो, तो सम कितना आया, 5 आ गया। अब इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1 3। अब इसको सेम क्वांटिटी बनानी है, 15 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि इसको किससे, कितने से गुणा करना पड़ेगा, कितने से गुणा करना पड़ेगा इसको, 5 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको क्या कर दो 3, और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 5, तो इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 5, इसको किससे गुणा कर दो 3 से, इसको 5 से। अब इनको जोड़ दो, सिंपल सा आ जाएगा, ये 5 3 15, 15 और 6 कितना हो गया, ये 21 हो गया, ये 3 दूनी 6, और ये कितना हो गया, 15 और 6 21, 3 दूनी 6, और ये कितना हो गया 7, तो 7 से कट रहा है, ये 3:1 इसका उत्तर आ गया। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, एक और सवाल लेते हैं जिससे आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला सवाल पढ़ लीजिए। अगला सवाल, यदि a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी 1:2:3 है,
तब ए प्लस डी अनुपात सी पूछा है। इस तरह का सवाल जब भी आ जाए तो मैं आपको एक तरीका, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, किसी एसएससी के एग्जाम में पूछा, 2016 मेंस में पूछा हुआ शायद, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे ए माइनस बी अनुपात दे रखा है, बी माइनस सी अनुपात दे रखा है, सी माइनस डी। ठीक है, इसका अनुपात कितना दे रखा है, 1 अनुपात 2 अनुपात। तो मुझे बात बताओ, आप इस सवाल को देखते ही आपके समझ में क्या आ रहा है, बताओ, आप सोचो। वैसे आप सोच सकते हो, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट गाय, यू गाइज ऑल आर अमेजिंग एंड ऑसम। ओके गाइज, तो आप बताओ इसमें क्या सोच पा रहे हो। इसको देखते ही सवाल देखो, देखो मैं जब सवाल देखता हूँ सबसे पहले मेरी निगाह पड़ती है 1 + 2 है और यहाँ क्या आ रहा 3, यानी कि ये इस दोनों का क्या है प्लस, 1 + 2 बराबर क्या हो गया 3। तो इनको भी आपस में क्या कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। तो अब इसको प्लस करके लिख दो, इसको लिखो जैसे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर सी माइनस डी। अब इसको देखो, b से b कट गया, ये हो गया सी, ए माइनस सी बराबर सी माइनस डी, डी इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये ए प्लस डी बराबर 2c। अब अपने को पूछा क्या है, ए प्लस डी अपॉन सी पूछा है, तो सी को नीचे भेज दो, तो ये हो गया ए प्लस डी अपॉन सी, तो ये कितना आ गया 2। तो ये इस सवाल का उत्तर है। पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सोच कैसे पाते हैं। जब भी इस तरह का कोई सवाल आए, जब थर्ड संख्या या मिडिल वाली संख्या का सम दो रेशियो के इक्वल हो जाए, तो इस तरह वाले सवाल में सबसे पहले सम करके सॉल्व करो, विद इन फ्यू सेकंड्स ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आपके दिमाग में ही आएगा 1 + 2 = 3 कब आता है, ये चीज आपके दिमाग में क्लिक हो गई तो ये सवाल बहुत ही जल्दी। तो इस तरह के सवाल की आप जो प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओगे, तब आपको प्रैक्टिस करके जाओगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर प्रैक्टिस बिना किए सवाल के पहले बार सवाल देखोगे तो सवाल हो नहीं पाएगा, आप सोचते रह जाओगे और सवाल निकल जाएगा, तब तक टाइम निकल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़े, एक आध सवाल और करते हैं। ओके गाइस, ये बहुत सिंपल सवाल है। पहले पार्ट में बेसिक सिखाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ग्रेजुअली अपन और सवाल लेंगे, अलग अलग टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो देखो 680 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी का 2/3 भाग, वो बी को सी का 1/4 भाग प्राप्त हो, तो सी का पार्ट कितना होगा, मतलब सी का भाग पूछा है बेसिकली। तो सिंपल सी बात है, आप कर लोगे, इसको कर लोगे ना, बहुत सिंपल सवाल है। इसको एबीसी में बस रेशियो का बेसिक ज्ञान सिखाना है, इसका उद्देश्य इस सवाल को लेने का मतलब ये है। अब देखो ए को कितना मिल रहा है, देखो बी ए को बी का 2/3 भाग, ये 2/3 भाग बी का होगा। तो यहां से देखो ए बाई बी का अनुपात क्या आ गया, बताओ गाइस, 2:3 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो बी को सी का 1/4 भाग मिलता है, अब यहां ले लो बी को 1/4 भाग मिलता है किसका, सी का। तो यहां से b/c आ गया, b/c कितना आ गया 1/4 भाग आ गया। अब देखो सी का पार्ट पूछा है, तो ए बी सी का अनुपात निकाल दो, ये ए अनुपात निकाल दो, ये बी अनुपात, ये अनुपात सी, ये कितना है 2:3 है। बी अनुपात सी कितना है, ये 1:4 है। तो मैंने आपको बताया था इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, बीच वाली क्वांटिटी को सेम कर दो, सिंपल सी हो जाएगी। इसको 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा कर दो। अब देखो बीच वाली सेम हो गई, तो अब देखो इसका अनुपात क्या आ गया, ये आ गया 2:3:, ये तीनों का अनुपात है। अब देखो 680 रुपए को आपस में बांटना है, टोटल मनी कितना है, टोटल क्वांटिटी कितना है 680 है। देखो अभी सम, इसका सम कितना है 2 + 3 + 12, तो ये 680 हो जाएगा बट्टा कितना हो जाएगा 12, 12 + 3 15 और 3 17 हो जाएगा। अब 17 से काट दो, ये कितने बार 4 बार, तो इसका क्या आ गया 1 यूनिट की वैल्यू 40। अपने को सी का पार्ट पूछा, तो सी की टोटल यूनिट कितनी है 12, इसको गुणा कर दो 40, तो 12 × 4 = 48, 480 रुपये इसका।
इस सवाल का कराने का उद्देश्य यही था कि आपको अनुपात का बेसिक ज्ञान हो जाए। बहुत सिंपल सवाल था, इसको अनुपात लेके आपस में डिवाइड करने वाला, मनी को रेशियो के इक्वल में डिवाइड करने वाला ये सवाल हो जाएगा। आगे बढ़े, एक और सवाल लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये रुपए को सिक्कों में बदलने वाला सवाल है। वैसे आप सभी ने बचपन में सिक्के देखे होंगे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्का दे रखा है। तो ये 1 रुपये का दे रखा है, ये 50 पैसे का सिक्का दे रखा है और ये 25 पैसे के 3 सिक्के दे रखे हैं। इनका अनुपात दे रखा कितना, 12, 10 और 7। तो यहाँ रख दो, ये कितना 12 है, ये अनुपात 10 है, ये अनुपात 7 है। कुल रुपए दे रखे हैं। तो इस तरह के सवाल में जब भी अपन सॉल्व करेंगे, अपने को एक्स वाई ऐसा कुछ नहीं मानना है। आपको तो वैसे ही पता है एक्स हमेशा दुख देता है, तो एक्स वाई कुछ नहीं मानना है। अपने को रेशियो को इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के सबसे पहले आसान वैल्यू मान लें। जैसे 25 पैसे के 7 सिक्के, तो अपन 7 को अगर मानेंगे सीधा, 7 को अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे, अपने को टोटल रुपए दे रखे 150 रुपए टोटल है, अपने को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 7 को 25 पैसे में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको रुपए में ले लेते हैं। अनुपात तो समान रहता है, किसी संख्या को गुणा या भाग करने से वो समान रहता है। तो 7 को क्या करो, 4 का मल्टीपल मान लो, जिससे क्या अपने पास एग्जैक्ट फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी, पॉइंट वैल्यू नहीं। तो इसको 4 से पूरे से गुणा कर दो, तो 12 चौक 48 आ गया, फिर 10 चौक है ये 40 आ गया, ये 7 चौक 28 आ गया। समझ गए? इस तरह से करने से क्या अपने पास एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, अपने पास ये वैल्यू आ गया, पॉइंट में मान नहीं आएगा, जिससे अपना क्या सवाल बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इनको सम करो, 150 है। अब इनको 48 प्लस 40 प्लस 28 का सम करो, ये कितना आ गया, ये 75 आ गया। अब देखो 75 की वैल्यू टोटल रुपए कितना गिवन है, 150। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 में 75 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2। तो अपने को पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात अपने पास कितना है, 28 है। तो 28 को किससे गुणा कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 28 दूनी क्या आ गया, 56। समझ में आ गया? तो जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो अपने को मल्टीपल बनाना, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन को कम से कम करना है गाइस। आपने मल्टीपल मतलब मल्टीपल में मानने से अपने रुपए सिक्कों को रुपए में बदलेंगे, जिससे आपको पॉइंट में वैल्यू मानने से क्या आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आप काफी देर तक सवाल में घुसे रहोगे, उसके बाद भी सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो समझ में आ गया ये सवाल? तो इसी तरह से आगे अपन और भी सवाल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और आने वाले वीडियो में हम टाइप बनाकर प्रपोर्शन पर पढ़ेंगे, प्रपोर्शन की टाइप पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए हमेशा। दैट्स इट फ्रॉम मी।